हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 14.2। तो पहले क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे समांतर भुजाएं जिसे दे रखा है जिसके समांतर भुजाएं तथा ऊंचाई दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले समांतर भुजाएं के दो भुजा दे रखा है 12 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करना चाहें तो जैसे इस प्रकार से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कुछ भी तरह से आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक का मान लीजिए मेरा इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका ऊंचाई यानी कि हाइट हो गया ना, तो ऊंचाई जैसे इस प्रकार का होगा तो ऊंचाई हमको कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम चाहें तो नाम दे सकते हैं ए बी सी एंड डी, कुछ भी मानो, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो हम दिखाते हैं कि आपको सूत्र क्या होता है। आप देख लीजिएगा 14.2 के ऊपर में ही इसका सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तब पहले हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। यानी कि अगर हम लिखना चाहेंगे a प्लस बी गुने h, तो h को देखिए, ऊंचाई h मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और ये जैसे एगो को मान लेते हैं a बराबर 12 सेंटीमीटर और b बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको मान के चलते हैं। अब देखिए क्या होता है आगे, 1/2 इंटू a का मान 12 प्लस था प्लस और b का मान 20 गुने h का मान 10 दे रखा है हमारा। देखिए चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन देखिए पहले निकाल ही लेते हैं। 1/2 20 और 12 को जोड़ेंगे तो 32 को गुने 10, 2 के 2 16 दूने 32, तो 16 को 10 से अगर गुना करेंगे तो 160। अभी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर समाप्त। अब आगे की ओर क्या देखिए, एक का जो है बी सी सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप अपने खुद से ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD मतलब AB के बराबर CD दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि AB 20 मीटर कोमा CD 10 मीटर, यानी कि AB 20 मीटर CD 10 मीटर तथा AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी यानी कि ये वाला, इसको कुछ चलिए मान लेते हैं M मान दिए। इसके बीच की दूरी कितना दिया है 8 मीटर दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं A को हम मान लेते हैं, चलो माना लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई जरूरत नहीं है। 20 मीटर दे रखा है और B बराबर 10 मीटर दे रखा है, और H यानी कि हाइट हो गया तो H बराबर 8 मीटर दे रखा। अब फिर से हमको क्या ज्ञात करना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालिए या तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ABCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ABCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू H होता है। तो अभी देखिए क्या करते हैं, 1/2 इंटू A के जगह में कितना दे रखा है 20 दे रखा है, प्लस B के जगह में कितना दे रखा है 10 दे रखा है, गुने में 8। 1/2 गुना 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो गुना ही रहेगा, इंटू 8, 2 के 2 और यहाँ पे काटेंगे तो इसको 4, इसको काटो चाहे इसको काटो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, 1 को 30 से गुना करेंगे 30 होगा, 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 होगा,
तो ये मेरा मीटर में था कि सेंटीमीटर, मीटर में था, तो यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त। तो हेलो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ कि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग। अब दे रखा योग, दे रखा समांतर भुजाओं का योग मतलब क्या होता है? समांतर भुजाएं, जैसे सूत्रों में आप देखे होंगे कि समांतर भुजाओं का योग का योग मतलब होता है जोड़। तो यानी कि a प्लस b जो है ये दोनों मिला के 60 मेरा दिया हुआ है। तो जैसे 60 दे रखा है, a और b को मिला के 60 दे रखा है, तो योग 60 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर। दूरी मतलब क्या होता है? h दिया हुआ है। जैसे चाहेंगे इसको समांतर, तो देखिए फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, मतलब यानी कि अगर हम चाहें तो a b को मिला के कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और h बराबर 15 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को योग में दे रखा है 60 सेंटीमीटर। बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं, तो देखिए बिना कंफ्यूज के। तो हमको ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि उसका क्षेत्रफल तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच। अब देखिए 1/2 तो मेरा दिया हुआ है गुना a और b को मिला के कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, तो डायरेक्टली 60 बैठा देते हैं और b का मान h 15 दे रखा है। ठीक है, h का मान 15 दे रखा है, ये हमारा 60 है। जो कि तो 60 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा। 30 को 15 से गुना करते हैं तो 15 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 45 होगा और एक 0। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। ठीक है, तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुजाकार आंगन की समांतर भुजाएं 12.5 मीटर, यानी कि एक भुजा हमारा कितना दे रखा है? a बराबर 12.5 मीटर दे रखा है। माना लिखिए, माना लिखने का मन है तो माना लिख सकते हो, नहीं लिखने का मन है तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और b बराबर दे रखा है मीटर और 7.5 मीटर है। तो 7.5 मीटर यानी कि b बराबर 7.5 मीटर है। अब आगे की ओर है तो देखिए है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.6 मीटर है। रुपया 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च निकालिए। तो सबसे पहले देखिए b का मान दे रखा है, अब क्या h का मान भी दे रखा है हमारा कितना? 5.6, यानी कि 5.6 क्या बीच की दूरी, तो ये हो गया, ये भी मीटर में हमको दे रखा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो ना निकाल सकते हैं। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? 1/2 इंटू a प्लस b इंटू एच। अब देखिए 1/2 दिया हुआ 1/2, a का मान है 12.5 प्लस b का मान दे रखा है 7.5 गुना h में 5.6। तो देखिए 1/2 12.5 और 7.5 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20.0 तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है? नहीं होता है, तो 5.0। अब 2 के 2 दूध है 20। अब 10 को अगर 56 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 56 मीटर स्क्वायर होगा। ये तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकला ना, ये इसका क्षेत्रफल निकला। अब देखिए क्या बोला कि अगला क्वेश्चन की 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन को पक्का कराने का खर्च, यानी कि 50 से गुना कर देंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से आंगन का खर्च, पक्का कराने का खर्च लिखिए या तो खर्च लिखिए। तो अब क्या करते हैं 56 को जो है
वो 50 से गुना कर देंगे। 50 आगे लिखिए 56, इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा कितना होगा, 5 चौक 30 के 0, हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28 होगा, यानी कि 2800 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्या दिया है कि एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। जो मतलब मान लीजिए कुछ एक फिगर है, इसका कुल का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है, तो और उसकी समांतर भुजाएं 7 सेंटीमीटर। मान सकते हैं कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी हमारा इंग्लिश में क्या होता है, एच, यानी कि एच बराबर मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो माना बराबर करके भी एच लिख सकते थे कि माना बीच की दूरी बराबर एच। तो उतना करने नहीं जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हमको ज्ञात करना है कि समलंब चतुर्भुज का मतलब बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे क्या, समलंब का क्षेत्रफल लिख, चाहे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब देखिए क्या होता है फिर आगे। तो समलंब चतुर्भुज का हमारा दे रखा है 34 सेंटीमीटर, इसको दिया रखा है तो सेंटीमीटर छोड़ देते हैं। 1/2 इंटू ए का मान 7 और बी का मान दे रखा था हमारा 10 गुने एच। एच का मान तो कुछ दिया नहीं है, तो एच को एच ही रख देते। अब देखिए क्रॉसिंग गुना करते हैं। क्रॉसिंग गुना मतलब क्या करेंगे, पहले देखिए क्रॉसिंग गुना, ये कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 बराबर है, तो क्रॉसिंग गुना, इसको 2 इधर आ जाएगा तो 34 का पहाड़ा 2 बार अगर गुना करें तो 68 होगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 हमारा बच गया, तो 1 रह गया, 1 रह गया, 7 और 10 17 गुना में एच। अब देखिए 68 है, 68, 1 को 17 से गुना करेंगे 17, 17 को एच से गुना करेंगे तो 17 एच। अब एच का मान निकालना है, तो 68 ऊपर और 17 नीचे, यानी कि 17 के 17, 17 चौक 68। तो इस प्रकार से एच का मान हमारा कितना निकला, 4 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है कि यदि समांतर भुजाओं में से, पिछला क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि मतलब h का मान ज्ञात करना था, और इसमें h का मान दिया हुआ है, हमको मान ज्ञात करना है दूसरी भुजा को। अब देखिए थोड़ा सा इसको 5 की से थोड़ा सा अलग बनाते, बिल्कुल 5 की तरह भी बना सकते, तो इसमें माना दे के बनाते। तो माना, चलिए सॉल्व लिखना भूल जाते हैं, तो सॉल्व, माना दूसरी भुजा बराबर, माना दूसरी भुजा बराबर, हम मान लेते हैं बी माने एक्स माने कुछ भी मान लेते, तो बी मान दी। अब पहली भुजा तो हमको दे ही रखा है, मतलब ए का मान हम तो हमको दे ही रखा है। पहली भुजा यानी कि इसको कह सकते हैं ए। तो पहली भुजा हमको कितना दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, और दूसरा में एच का भी मान हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब तो बिल्कुल भी आसान हो गया। तो अब निकालते हैं, क्या निकालेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए 176 दे रखा है, तो 176 मतलब क्या करेंगे, इधर बैठा देंगे,
1/2 इंटू ए का मान 14 और बी का मान तो हम बी ही रखे थे माना में, इंटू एच का मान 8, 2 के 2, 2 चुके 8। अब देखिए क्या करते हैं, 176 है बराबर, ये तो गुना में ना, तो 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56 प्लस 4 को 20 से करेंगे तो 4b होगा। अब देखिए ये 56 प्लस में है, बराबर के इधर आया तो क्या होगा, माइनस में होगा ना, तो ये बराबर की इधर है तो माइनस, और इधर क्या बच गया 4b। अब 176 में 156 गया तो 120 बचेगा बराबर 4b। अब हमको b का मान निकालना, तो 120 को ऊपर और 4 नीचे, यानी कि बटा में 4 के 4 छत्तीस 12 और 1 0 ऊपर, यानी खत्म। तो b का मान निकला 30। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः दूसरी भुजा बराबर 30। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हुआ समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। एक क्या दे रखा कि एक भुजा दूसरी भुजा से दुगनी है। अब देखिए दो तरह से कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं पहला वाला को, चलो मान के ही दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखे सॉल्व, माना पहली भुजा देखिए ए मानिए एक्स मानिए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स। अब दूसरी भुजा बराबर क्या है, देखिए क्वेश्चन में दिया कि एक भुजा दूसरे भुजा से दुगनी है। तो एक भुजा मतलब इसको अगर x मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x होगा ना। तो पहली भुजा x करते हैं तो दूसरी भुजा 2x, यानी कि यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे x होगा। क्योंकि देखिए एक भुजा दूसरे भुजा से दुगनी है, दूसरा भुजा अगर x मानेंगे तो पहली भुजा इसका दुगना होगा ना, तो 2x। देखिए अब इसका आगे की ओर चलते हैं, और हमको h बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब निकालना है सीधा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए हमको 168 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 168, 1/2 इंटू ए का मान है 2x, तो बी का मान है होगा x, इंटू एच का मान 8, 1 2 के 2, 2 दूने 4। अब देखिए 168, एक का तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, 2x और 1x, 3x को अगर 4 से गुना कर दिया जाए तो 12x होगा। अब हमको निकालना है x का मान, 168/12। अब 12 देखिए 12 का पहाड़ा में 16 नहीं है तो 12 तो है एक बार में, तो यहाँ पे 4 बचा 48 हुआ, 12 चुके 48, यानी कि 12 का पहाड़ा में 168 14 बार में है। आप भाग करके देख लीजिएगा। तो x का मान निकल चुका है 14 सेंटीमीटर, यानी कि अतः ये तो दूसरी भुजा हो गया, अतः पहली भुजा। यहाँ पे x माने तो ये अतः ये दूसरी भुजा x माने थे, तो अतः दूसरी भुजा हमारा हो गया, दूसरी भुजा बराबर निकल गया x का मान 14 सेंटीमीटर। और पहली भुजा हम देखिए, पहली भुजा मान देते हैं 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान 14 सेंटीमीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे भी x मान सकते थे, यहाँ पे भी 2x मान सकते थे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए दो तरह से बना सकते हैं, यहाँ भी x ले 2x ले, बात बराबर है, दोनों को योग ही करना था। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।